अब आइए व्यंजन के बारे में जानते हैं। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, अर्थात क ख ग इत्यादि नीचे दिए गए हैं, जिनमें 5 क से लेके जो है ह तक में 5 वर्ग होते हैं। पाँचों में 5-5 वर्ण होते हैं जो अलग अलग बांट दिए गए हैं। सबसे पहला क वर्ग में देखिए, क, ख, ग, घ और ङ। तो यहाँ अक्षरों के नीचे हलंत लगाया गया है, अर्थात उसका मतलब ये है जो तिरछी रेखा खींची गई है हल्की सी, अर्थात उसका मतलब है कि इसमें स्वर निकाल दिए गए हैं। जब हम किसी अक्षर से स्वरों को निकाल देते हैं तो उसके नीचे हलंत लगा देते हैं, और इन हलंत के लिए एक सूत्र बनाया गया जिसका नाम है हलंत्यम, जो व्याकरण सिद्धांत कौमुदी से लाया जाता है। दूसरा वर्ग है च वर्ग। च में भी 5 हैं, च, छ, ज, झ, ञ। तीसरा है ट वर्ग, इसमें भी 5 वर्ण हैं, ट, ठ, ड, ढ, ड़। अगला है त वर्ग, त, थ, द, ध, न। आगे है प वर्ग में भी 5 वर्ण हैं, प, फ, ब, भ, म। इसके बाद आते हैं अंतस्थ वर्ण में 4 हैं, य, र, ल, व। और उस मात्रें जो घर्षण के साथ बोले जाते हैं, जिह्वा जिसमें घर्षण के साथ वर्णों को उच्चारण करते हैं उसे हम उस वर्ण, उसमें गर्म वर्ण, जो जिह्वा जिसमें घर्षण हो करती है, श, ख, श और ह। कुल मिला के जो है 5, 5, 10, 5, 15, 20, 25, 29 और 4, 33 व्यंजन होते हैं। 33 और 13 स्वर मिल के कुल 46 अर्थात 46 वर्ण होते हैं। यहाँ सबसे पहले कहा गया था संस्कृत वर्णमाला, अर्थात वर्णों की माला को वर्णमाला कहा जाता है। ये वर्ण हमारे लिखे गए हैं जो 33 और 13 मिल के कुल 46 स्वर और व्यंजन होते हैं। अगला है ग, अयोगवा। अयोगवा वे वर्ण होते हैं जो न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं। इन्हें न स्वर कहा जाता है और न ही व्यंजन कहा जाता है। पहला इसमें 2 होते हैं। अयोगवा के 2 भेद हैं, पहला है अनुस्वार और दूसरा है विसर्ग। अनुस्वार जैसे यहाँ बिंदी, किसी जब हम शब्दों के ऊपर बिंदी लगा देते हैं जो है वर्ण के ऊपर, तो वहाँ बन जाता है, उसको कहते हैं अनुस्वार। जैसे मयंक में हमने लगाया है, या के ऊपर मयंक बन गया। अगला है विसर्ग। विसर्ग अर्थात 2 बिंदी लगाई जाती है जब हम शब्दों को बोलते हैं और बीच में जो लास्ट में जो बोल देते हैं, राम के बाद विसर्ग लगा दिया तो राम, स लगा दिया, गणेश, सूर्यस, दिनेश, अर्थात बहुत से वर्ण हो सकते हैं इस तरह, और बहुत से शब्द हो सकते हैं जिन पे हम विसर्ग को लगा सकते हैं। ठीक, तो आइए हम एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं। संस्कृत वर्णमाला है, वर्णों की माला को वर्णमाला कहा जाता है। पहला स्वर है। स्वर जो बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं, ये 13 होते हैं। व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, ये 33 होते हैं। अयोगवा न तो स्वर होते हैं न व्यंजन होते हैं, 2 होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। व्यंजन में ही 33 यहाँ बताए गए। 5 वर्ग हैं, 5 में 5 वर्ण होते हैं, इनको 25 कहा जाता है। इनको स्पर्श वर्ण भी कहा जाता है, इनको स्पर्श वर्ण भी कहा जाता है, अर्थात जीवा जो है हल्का सा स्पर्श करते हुए आंतरिक रूप से इन वर्णों को उच्चारण करती हैं। उसे हम क से लेकर म तक होते हैं, जिनमें 25 वर्ण, ये 25 वर्ण है। उसके बाद आते हैं य, र, ल, व। ये अंतस्थ होते हैं, ये अंदर बोले जाते हैं, य, र, ल, व। अगला श, ख, श, ह। वेद में इसका उच्चारण ख होता है, और उस समय जो है स भी बोला जाता है, षटकोण वाला स। ये 33 होते हैं। अयोगवा 2 हो गए, अनुस्वार और विसर्ग। इस तरह आज हमारे संस्कृत वर्णमाला के प्रथम प्रकरण की जो है समाप्ति से पूर्व मैं गृहकार के लिए कुछ देना चाहता हूँ। इसमें गृहकार के लिए बच्चों के लिए है, पहले सबसे पहले कि जो हमने वंदना यहाँ पे पढ़ाई है, वंदना को याद करें और सस्वर वाचन करके पूरा कंठस्थ कर लें और इसके अर्थ को भी जान लें।
धन्यवाद।